जैसे कोई चालाकी भगवान के सामने नहीं चलती, वैसे भगवान की कोई चालाकी भक्तों के सामने नहीं चलती। पक्की बात। माता कुंती को सब दर्पण में जैसे दिखाई दे रहा है, एक रूप से बाहर खड़ा है, एक रूप से अंदर प्रवेश किया है। मेरे प्रपौत्र की प्राण रक्षा कर दी, मेरे वंश को बचा लिया। माता कुंती चरणों में गिर पड़ी। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। माता कुंती कहती है, मैं प्रणाम करती हूं केशव आपके चरणों में। आप ईश्वर हैं, प्रकृति से परे हैं, पुराण पुरुषोत्तम हैं, सन्मुख रहकर भी जीवों के अलक्ष्य बने हुए हैं। वैसे तो अंतर वही रवस्थितम, बाहर भीतर सर्वांतर्यामी आप हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूं। आप वही भगवान मत्स्य हैं जिन्होंने वेद की सुरक्षा की। आप वही नृसिंह देव हैं जो भक्त वांछा कल्पतरु हैं। आप वही वराह हैं जिन्होंने देवताओं को संरक्षण दिया। आप मेरी वही मोहिनी हैं। कितने रूपों का वर्णन करूं मैं आपके। आप निर्गुण निर्विकार होने के बाद भी सगुण साकार सबशेष हैं। ये माया का पर्दा जीव की आंखों के सामने ऐसा पड़ जाता है कि पास में रहकर भी जीव तुम्हें देख नहीं पाता। कि यथा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति ज्ञान विदार्थम कथम पश्येमहि स्त्रियः। मैं तो एक नारी हूं, अज्ञानी हूं, मैं आपको कैसे समझ सकती हूं। गोविंद, आप तो भक्त वांछा कल्पतरु हैं, बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े अमलात्मा, बड़े बड़े ब्रह्मर्षि समाधि के माध्यम से आपको जानने में असमर्थ रहते हैं केशव। बुआ, क्या कर रही हैं आप? भगवान, ईश्वर, बुआ, आपका भतीजा हूं, वो भी सबसे छोटा। आपके लघु भ्राता वसुदेव जी की सबसे छोटी संतान हूं मैं। भगवान कहती हैं आप। युधिष्ठिर जी की ओर देखा, आपने सुना? भगवान कहती बुआ मुझे। भीम दादा, परमात्मा कह रही है मेरी बुआ मुझे। गोविंद मुस्कुरा करके बोले, बुआ ने जब भगवान कह ही दिया है तो चलो, अपन भगवान हैं। हाँ, और जब भगवान हैं तो दुनिया भगवान से मांगती है, तुम भी मांग लो। और क्योंकि भाइयों में तो सबसे ज्येष्ठ युधिष्ठिर जी हैं, तो वे ही क्यों न शुरुआत करें। क्या चाहिए? युधिष्ठिर बोले, क्या मांगू केशव? किसी ने पदार्थ नहीं मांगा, ध्यान देना। किसी ने वैभव नहीं मांगा, दुख निवृत्ति नहीं मांगी। युधिष्ठिर बोले, जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में मैं सत्य को कभी छोड़ू नहीं, ऐसा वर दे दो। भीमसेन बोले, मेरे तो वैसे ही बदनामी करते लोग। बोलते हैं घर में भोजन बनता है तो आधे में खानदान, आधे में भीमसेन। कोई बात नहीं, मुझे तो यही वर देते हो कि खाते पीते सोते हंसते नाचते गाते तुम्हें कभी भूलूं नहीं। दिया। श्रीमान अर्जुन, आप बोले, मेरी तो एक ही प्रसिद्ध मांग है, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। आप मेरे गुरु जी, मैं आपका चेला। क्या मांगना है? नकुल सहदेव से कहा, तुम भी कुछ कहो। केशव, तीनों भाइयों की सेवा मिलती रहे और बार बार आपका दर्शन मिलता रहे, और क्या मांगे हम।
द्रौपदी से पूछा, देवी आप? द्रौपदी बोली, मेरे तो सखा हैं आप, ये भाव कभी मेरे मन से निवृत्त न हो। आपने सखी कहा दुलार से, ये भाव बनाए रखना केशव। लेकिन क्रांति तो तब आई जब बारी सुभद्रा की। गोविंद ने सुभद्रा की ओर देखा, तुम भी कुछ कहो बहन। प्रभु की बहन है, जो मांगोगी सो देंगे। ब्रह्मा और शिव का पद भी मांगोगी तो निसंकोच भाव से दूंगा। त्रिलोकी का ऐश्वर्य भी चाहिए तो आज जरूर दूंगा, भुआ ने भगवान कहा है मुझे। द्रौपदी को लगा खास बहन है, पता नहीं क्या मांगे। माता कुंती को लगा मेरी छोटी बहू कोई संसार की वस्तु न मांग ले। वैसे जानते तो सभी हैं कि गोविंद की बहन है, यह गलती हो नहीं सकती। मांगो। सुभद्रा के सिर पे हाथ रख दिया, जो मांगेगी सो देंगे। सुभद्रा ने अपनी साड़ी का पल्लू ऐसे कर दिया, जो मांगूंगी दोगे, मांगना। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। बस यही वर दे दो गोविंद, मेरा मन रूपी राजहंस आप ही आज ही आपके चरणों में लग जाए। मेरा मन आपके चरणों के अलावा कहीं जावे ही नहीं। क्या कहा? मेरे चरणों की भक्ति ना समझ है। लोगों को जब दिखना बंद हो जाता है, कानों से सुनना बंद हो जाता है, हाथ से माला छूट छूट के गिरने लग जाती है, कमर 3 जगह से टेढ़ी हो जाती है, 32 दांत निकल के बाहर आ जाते हैं, तब लोग मेरी भक्ति करने चलते हैं। तो अभी से इस अवस्था में इस अवस्था में मेरे चरणों की भक्ति मांगती है। बोली प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तै। क्योंकि प्राणों के प्रयाण का समय जब आता है गोविंद, कपिल जी कहते हैं कंठे घुर घुरायते। सांख्य में भगवान कपिल उपदेश करते हैं, प्राण प्रयाण समय, प्राणों के प्रयाण का समय जब आता है तो कंठ अवरुद्ध हो जाता है। कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। बचपन से अभ्यास न रहा, मन बचपन से तुम्हारे चरणों में न लगा तो बुढ़ापे में क्या खाक लगेगा। इसलिए अद्यैव में विशतु मानस राजहंस, आज ही लग जावे, ऐसा आशीर्वाद दे दो। मृत्यु के समय तुम याद आओगे, इसकी गारंटी क्या है? क्योंकि जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंतराम कहियावत नाही। अंतिम समय तुम्हारी याद आती नहीं गोविंद, भूल जाता है जीव तुम्हें। पता क्या हुआ? सुभद्रा ने जब ये मांगा तो गोविंद उठ करके आए और दौड़कर सुभद्रा को गले से लगा लिया और प्रेम के आंसुओं से सिर को भिगोते हुए पांडवों की ओर देखते हुए सीना तान करके बोले, मेरी बहन है। संसार की वस्तुओं को प्राथमिकता कैसे दे सकती है? मेरा बहुत आशीर्वाद। संसार की वस्तु तो किसी ने मांगी नहीं,
किसी ने प्रेम मांगा तो किसी ने भक्ति मांगी, तो किसी ने भजन की शक्ति मांगी, किसी ने सन्मति मांगी, किसी ने भजन और ज्यादा बढ़े मांगा, किसी ने याद बनी रहे मांगा। कुंती बोली मैं क्या बोलूं केशव। प्रभु ने कहा कुछ भी बोलो। बुआ तुम्हें बोलने में देरी होगी पर मैं देने में विलंब नहीं करूंगा, तू बोल तो सही। माता कुंती ने बस हाथ पसार दिया, बोले देना है तो मुझे सिर्फ एक ही वर दे दो केशव, कि विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शन। कुंती बोली मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आती रहे, दुख पर दुख आता रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक विपत्ति दूर नहीं हो दूसरी आ जाए, दूसरी दूर नहीं हो तीसरी आ जाए, विपत्ति पर विपत्ति पर विपत्ति आए, ये वर मेरी झोली में दे दो। गोविंद बोले भुआ क्या मांग रही हो तुम? ये दुख भोगते भोगते तेरा पेट नहीं भरता? जीवन में तुमने कभी सुख पाया है? मुझे एक भी दिन तुम गिना दो भुआ तो तुमने जीवन में कभी सुख पाया हो? आज फिर दुख, आज फिर तुमने दुख मांग लिया। जरा कुंती के चरित्र पर हम लोग एक नजर डाल करके देखें। जन्म हुआ मथुरा में, महाराज सूरसेन की लाडली बेटी, नाम था प्रथा। लेकिन प्रथा का जन्म हुआ, सूरसेन के परम मित्र आ गए महात्मा कुंती भोज, और वो प्रथा को गोद ले गए। नाम था प्रथा, कुंती भोज ने नाम रख दिया कुंती। बालक ये तो समझता ही है जन्म मेरा कहीं हुआ, पालन कहीं हो रहा है। तुम्हारा बचपन सुख से नहीं बीता। बड़ी हुई, शादी हो गई कुंती माता की, तो पति मिला पीलिया का मरीज, जन्म से ही पीलिया का मरीज, महाराज पांडु। पांडु महाराज की दो पत्नी, बड़ी पत्नी कुंती, छोटी पत्नी माद्री। बचपन सुख में बीता नहीं, पति मिला तो पीलिया का मरीज। उस पति का भी कोई सुख नहीं, क्योंकि पति को भी शाप लगा है कि तुम सहवास की कामना से अपनी पत्नी के पास जाओगे तो तुम्हारी मौत हो जाएगी, मर जाओगे। एक नारी के लिए इससे बड़ा कष्ट और क्या होगा। ये तो भला हो बुआ, संत दुर्वासा का जो बचपन में तुम्हें मंत्र देकर गए, उस सदगुरु की कृपा हुई जो तुमने उनकी सेवा की, और वो बोल गए बेटी ये मंत्र रखो, जिस देव को चाहोगी वो आएगा। उस मंत्र की कृपा से 3 आपके, 2 माद्री के 5 पांडव हुए। तो हुआ पति भी तुम्हें मिला तो पीलिया का मरीज, उस पति का भी कोई सुख नहीं, और भर जवानी में उस पति की मौत हो गई। एक दिन वो अपने मन को काबू में न रख सके, महाराज पांडु माद्री की ओर आकृष्ट होकर के चले, और माद्री का स्पर्श करते काम भावना से तुरंत मर गए। माद्री ने सोचा मेरी वजह से पति के, वो पति के संग सती हो गई, अपने दोनों बेटे कुंती को दे गई। पति भी मिला पीलिया का मरीज, उस पति का भी सुख नहीं, उस पति की भी भर जवानी में मौत हो गई। एक भारत की विषम परिस्थितियों में पलने वाली विधवा नारी ऐसी परिस्थिति में अपने 5 पुत्रों का पालन कैसे कर सकती है, जिसके 5 पुत्रों को मारने के लिए गांधारी के 100 बेटा 24 घंटे तैयारी में रहते, सिवाय इसके कोई काम नहीं कि पांडवों को कैसे मारा जाए। कभी तेरे पुत्रों को जहर देके मारना चाहा,
कभी लाक्षा भवन में जला करके मारने का षड्यंत्र किया, कभी भरी सभा में तेरी पुत्र वधू को अपमानित करने का प्रयास किया, निर्वस्त्र करके उसको अपमानित किया। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, उसमें भी हर तीसरे दिन कोई न कोई नाटक करने पहुंच जाते कौरव। पर हुआ तेरा आशीर्वाद, तेरे पुत्रों ने कभी धर्म को नहीं छोड़ा, धर्म के विपरीत कभी नहीं चले। उसका परिणाम क्या हुआ जानते हो? 13 वर्ष का वनवास भोगने के बाद पांडवों को विजयश्री मिली, युद्ध में कौरव मारे गए, ये तकलीफ ही थी। और आज तेरे बेटा युधिष्ठिर महाराज भारत के सम्राट बने, तुम राजमाता कहलाने की अधिकारिणी बनी, जीवन में तुमने कभी सुख पाया नहीं, और आज भरी सभा में तुमने मुझे भगवान कहा और मैंने तुमसे मांगने के लिए कहा, तो आज झोली पसार के तुमने फिर दुख मांग लिया। ये दुख भोगते भोगते तेरा पेट नहीं भरता। माता कुंती ने बहुत सुंदर बात कही, गोविंद, जिस दुख में तुम्हारी याद आती है वो दुख नहीं, सबसे बड़ा सुख है। क्योंकि विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदा, विपद विस्मरणम विष्णु संपत नारायण स्मृति। वास्तव में तो विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति भी नहीं कहते। सबसे बड़ी विपत्ति तो यही है कि जीव तुमको भूल जाए। विपद विस्मरणम विष्णु संपत नारायण स्मृति। हनुमान जी ने कहा सुंदरकांड में कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। जीव तुम्हें भूल जाए इससे बड़ी विपत्ति और क्या है? तुम्हारी याद बनी रहे इससे बड़ी संपत्ति और क्या है? केशव, मुझे तो केवल विपत्ति दे दे। इन्हीं शब्दों को कबीर अपनी भाषा में कहते हैं कि सुख के माथे सिल पर पत्थर पड़े, सुख के माथे सिल पर जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वहां दुख की जो पल पल नाम जपा। ऐसे सुख को लेकर के क्या करें? ऐसा वैभव, ऐसा साम्राज्य लेकर भी क्या करें जो भगवान को भुला दे? बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। क्योंकि भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। मैं कहां तक गिनाऊं? जब जब मेरे पुत्रों के जीवन में, मेरे जीवन में संकट आया, पता नहीं तुम्हारी क्यों याद ज्यादा आई, और जब जब तुम्हारी याद आई तब तब तुमने दर्शन दे दिया। हे केशव, ऐसे दुख को तो मैं अपना सबसे बड़ा साथी मानती हूं। मेरे पुत्र को विष दिया गया, आपने रक्षा की। लाक्षा भवन में जलाने का प्रयास किया, आपने रक्षा की। और वन में जहां जहां संकट आए, जहां जहां विपत्तियां आई, आपने बचाया। मैं कहां तक गिनाऊं? अभी अभी आपने मेरी पौत्र वधू के गर्भ में प्रवेश करके मेरे प्रपौत्र को बचा लिया। तो आज गोविंद मेरे सामने जो खड़े हैं वो उस दुख का ही तो फल है। और जो दुख मुरलीधर से मिला है वो दुख नहीं है, वो तो सबसे बड़ा सुख है। प्रभु ने कुंती को प्रणाम करके कहा, नाम हुआ ये मैं बिल्कुल नहीं दे सकता।
बांके बिहारी जी दूर करहु दुख मेरा, बांके बिहारी जी। दुख की परिभाषा बताएंगे। दुख मेरा